सभी मेरे श्रोतागण, दूर दराज से मेरे अति महान भाव, मेरे पिता के तुल्य, मेरे पिता के समान बुजुर्ग नौजवान भाई, मंच पर आसीन हमारी आदरणीय वंदनीय कमेटी एवं हमारे गुरुजन, कहीं पर भी मेरी आवाज को सुनती हुई, ग्रहण करती हुई, गंगा के समान पवित्र इस मातृभूमि का श्रृंगार शीतांशु जैसी मेरी मातृ शक्ति एवं मेरी माता बहनाएं, सर्वप्रथम सबसे पहले इस प्रोग्राम की शुरुआत करने से पहले पूजा डाकुर जट्टारी की तरफ से आपके श्री चरणों में नमामि नमस्कार। वो राम राम साहब सरदारों, राम राम में हंसी खुशी लो, लाली बहुत दूर पे आई है, गौर करिएगा। आपके इस यहाँ गांव के अंदर बड़ा ही अच्छा कार्यक्रम हो रहा है जिकड़ी भजनों का, और मैं तो कोई कलाकार नहीं हूँ, आपके समक्ष बड़े ही अच्छे अच्छे कलाकार उस्ताद लोग बैठे हैं। मैं तो जो उनके चरणों की रज हुआ करती है, धूल हुआ करती है, उसके बराबर भी नहीं, लेकिन कोशिश यही करूंगी आपके इस कोमल रूपी हृदय को प्रसन्न कर सकूं, गदगद कर सकूं, प्रफुल्लित कर सकूं। श्रोता बंधुओं, 4 लाइन लिख रहा है कभी। हेलो, हाँ बेटा पूजा, देखिए नंबर की शुरुआत तो होने जा रही है, उसमें आपके लिए समय नहीं है कोई निर्धारित, उसमें आपको झड़ चौक लावनी उड़ान तक और उसके बाद एक अच्छा सा गीत आपका पूरा नंबर हो जाए, उसके बाद दूसरा कम नंबर आएगा। कोई प्रतिबद्धता नहीं है समय की, नहीं फिर दोबारा नंबर आ जाएगा, गाना एक ही। और उड़ान बहुत जरूरी है, और उसके साथ कोई पक्की बात भी बहुत जरूरी है। ठीक है, करो शुरुआत। कवि 4 लाइन लिख रहा है, बड़े सुंदर तरीके से परोस रहा है समाज के लिए, गौर करिएगा। और एक बार जितनी भी सरदारी इस मंदिर प्रांगण में बैठी है, सभी अपने अपनी जिह्वा को पवित्र करते हुए, जिसको दाऊजी महाराज ने 2 सुंदर सुंदर हाथ दिए हैं, एक बार प्रेम से जयकारा लगाएं। बोलो दाऊजी महाराज की, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। और कवि लिख रहा है भैया धर्मवीर जी कैसे, कि भोस की आग बुझे जल से, और जल माही लगे तो बुझे कहो कैसे। बहुत सुंदर बेटा। और छान गिरे धूनी ते डटे, और ये आसमान गिरे तो डटे कहो मेरा वियोग, मेरा वियोग पिया से मिटे, और पिया को वियोग मिटे कहो कैसे। अरे और लिखी तो पर मेरे भैया या विध को लेख मिटे कहो कैसे। वैसे मुझे बताने की समझाने की कोई जरूरत नहीं है, और हमारे आदरणीय गुरुदेव का आदेश भी हुआ है, जिकड़ी भजनों का कार्यक्रम है और जिकड़ी ही सुनाए। जिकड़ी की मैंधरी, जिकड़ी की धरोहर, जिकड़ी की जहां से उत्पत्ति होती है, आप जैसे विद्वानों ने नाम दे दिया है दादाजी साखी। साखी को आपने गौर से सुना, साखी को आपने ध्यान से सुना।
गाएगा, आपका तन झूमेगा, मन झूमेगा। और भैया जी ऐसे झूमेगा मन जैसे बीन के आगे सांप झूमे करेगा है। साखी सुनिएगा, साखी के बोल सुनिएगा, कह रहा है कभी भैया धर्मवीर, आज हो जो एक काज और बचा लियो लाज रे करी जोरी, और सभा में रुक्मण के और मैंने पति चुने नंदलाल। ये बात रुक्मण जी मेरे ठाकुर जी महाराज के कह रही हैं, एक पत्र डाल रही है मेरे मां के बिहारी लाल के लिए और कह रही है महाराज, और मैंने पति चुने नंदलाल, इधर से सुपाल के संग में शादी मेरी है ओ, याद है श्री याद है। ये साखी हो गई और दादाजी अब आ रहा है साखी का झड़ा, और कवि लिख रहा है भैया कैसे, कहा और कहते ना उस नंदा नदन से बचनते अब ना हटूंगी मैं तो अपने प्रणते, अब ना हटूंगी मैं तो अपने प्रणते, आस लगाए बैठी हूँ बचा पनते, आस लगाए बैठी हूँ बचा पनते, और जो नहीं मदना मुरारी। और ये 100 रुपए का पुरस्कार दर्याव चाचा जी दे रहे हैं, आशीर्वाद की कामना करते हैं, कह रहा है कभी हे हो जो नहीं आए मदना मुरारी। और ये 100 रुपए का आशीर्वाद आदरणीय हमारे चाचा जी सोमवीर यादव जी दे रहे हैं, और 100 रुपए का पुरस्कार आदरणीय हमारे प्रधान जी दे रहे हैं जो लोका नगरा से आए हैं। एक बार चाहूंगी तालियों से सम्मान करें सभी का। कहा भैया कैसे याद है जो नहीं आए
जाऊंगी से सो पाल की प्यारी, कुआरी मर जाऊंगी मैं तो हमारा कटारी। और 51 रुपए का पुरस्कार आदरणीय हमारे चाचा जी दे रहे हैं, आशीर्वाद की कामना करेंगे भैया। कहा और जो नहीं आए मदना मुरारी, वो गरद में घर गिरे तुम्हारी, नाए बनूंगी सिसो पाल की प्यारी, कुआरी मर जाऊंगी मैं तो मारा कटारी। और भेजा रही संदेश, भेजा रही संदेश, ओ सौ बगुलनों में फंसी हंसनी, पर इकली गिरे क्या दे। श्रोता बंधु, साथी हो गई, साथी का झड़ाव हो गया। अब आ रहा है दामोदरी रसिया, भरतपुर जिले की पहचान और दामोदरी रसिया की झलक साखी से मिलान। दामोदरी रसिया कह रहा भैया धर्मवीर कैसे, अरे मिलूंगी तो सेवा मंदिर में, अरे मिलूंगी तो सेवा मंदिर में, भैया मंदिर मेरे बाबा मंदिर में, जादनिया में घूमे प्याहे से सोपाल, अरे मिलूंगी तो सेवा मंदिर में। जिसको आपने अपने कानों द्वारा 10-20 बार सुन नहीं लिया हो। प्रसंग सारे वही हैं, कथाएं सारी वही हैं, लेकिन कवियों की कविताई और गायकों की गायकी के ढंग तरीके अलग अलग हुआ करते हैं। एक छोटा सा प्रसंग, एक छोटी सी कथा मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। शांति से सुनिएगा, प्रोग्राम की शुरुआत है आनंद। जैसे जैसे प्रोग्राम बढ़ेगा आपको आनंद बढ़ता चला जाएगा। गौर करिए प्रसंग की तरफ। एक रोज भगवान भोले शंकर गौरा मैया के साथ एक बियाबान जंगल में भ्रमण करने के लिए आ गए। आहा, जैसे जंगल के अंदर प्रवेश किया, राजा हरिश्चंद्र उसी बियाबान जंगल में शिकार खेलने के लिए आते हैं। अर्थ में जवाब दिया कि वाही बनी में शिव पार्वती, वाही बनी में और शिव पार्वती रहे घूमत घूमत जाई है। और हरिश्चंद्र को देख शंभु ने ऐसे लवज, धर्मवीर और करमवीर में, धर्मवीर और करमवीर में दयावीर सुज्ञानी, अरे भैया दानिन में अच्छो। आज जब इतनी बात को, इतने लफ्जों को मैया गौरा ने सुनाए, गौरा मैया कहने लगी, हे भोले शंकर, अगर आपकी अनुमति मिल जाए, आपकी इजाजत मिल जाए, क्या मैं राजा हरिश्चंद्र की परीक्षा ले सकती हूँ? श्रोता बंधु, गौरा मैया को भोले बाबा ने आज्ञा दे दी है। गौरा मैया राजा हरिश्चंद्र की परीक्षा ले रही हैं, जिकड़ी की झड़ा रही है
और यहाँ से जिकड़ी की शुरुआत होती है। गौर से सुने भैया, धर्मवीर जी कवि लिख रहा है कैसे। सोना और जब है जाए जब देख लिया को मोड़ो। हरियम चाचा जी रह रहे हैं। एक बार देखो, ताली में कंजूसी मत करो, ताली ने बजाते रहता है। जट्टारी ब्याह है, अब फूफा देखो 100 रुपया में नहीं कहीं फूफा में है। हाँ ना फूफा 500 से नीचे तो के वही नहीं है, सब वैसे रक्षाबंधन है। कभी कह रहा भैया क्या बात है, जर है गयो, जर है गयो, जर है गयो, गांत बदन के फट रहे कपड़ा। देखो साहब, या पीछे का शब्द बोल दिया करो, जाते गवैयन के न्यों तसल्ली भैरे तुम सुन रहे कथाएं हैं। ऐसे मत बैठो जैसे अशोक वाटिका में सीता मैया बैठी हो हैं। ये प्रसंग चल रहा है और 4 लाइन लिख रहा है कभी धर्मवीर भैया कैसे। कोई किसी का गुरु नहीं और कोई किसी का और वाको मत विश्वास करो। वाको मत विश्वास करो और जो बोले मीठी वाणी, दुख में साथ, दुख में साथ, दुख में साथ वही देगो जगी हो आखिर में पानी। दुख में साथ वही देगो जगी हो आखिर में। और ये 51 रुपए का पुरस्कार, क्या नाम बताया साहब? राम प्रकाश शर्मा जी दे रहे हैं, आशीर्वाद की कामना करते हैं। और कवि कह रहा है भैया कैसे। किसी का गुरु नहीं और कोई किसी का चेला। ओ
राजा हरिश्चंद्र को देखती है, गौरा मैया ने एक बुजुर्ग औरत का रूप धारण कर लिया। आहा, धीरे धीरे एक लकड़ी का बोझ तैयार किया। अर्थ में जवाब दिया, क्या हाथ पांव या के सगरे कांपे, हाथ पांव या के सगरे कांपे, है गई बहुत उमरिया है और भारी भरकम बोझ बांधिया ने भर लई आज। गठरिया है, पहले ना कोई पढ़ के देखे, अरे पहले ना कोई पढ़ के देखे, भैया जो विधनी को लेखो और मेरे बाबा यानी राजा आमद। आज गौरा मैया ने राजा हरिश्चंद्र को अपने निकट आते देखा है, अपने समीप आते हुए देखा है। चौक में जवाब दे रही है, भैया धर्मवीर कैसे दे रही है? और या की एक उपेश और परे ना है, कहा और या की एक उपेश और परे ना है, और या की एक लगम चले भैया, या पे दिल भर बोझ उठे ना है, या पे दिल भर बोझ उठे ना है, या पे कचरी शीश धरे ना है, या पे कचरी शीश धरे ना है। प्रधान जी, ये चौक और चौक की तर्ज शायद आपके जमाने की रही होगी, बहुत पुरानी तर्ज है। तर्ज क्या कह रही है? तकदीर बनाने वाले ने, क्या बात है भैया, क्या तकदीर बनाने वाले ने कैसी तकदीर बनाई है, तकदीर बनाने वाले ने कैसी तकदीर बनाई है। तकदीर बनाने वाले ने कैसी तकदीर बना। श्रोताओ, आज जैसे ही गौरा मैया ने राजा हरिश्चंद्र को वन के अंदर देखा है, कहने लगी महाराज आपसे एक छोटा सा निवेदन है, एक विनती है, इस लकड़ी के गट्ठर को उठवाकर आप मेरे शीश पर रखवा दें। क्या कैसे इतना बोझ उठेगा, कैसे इतना और बोझ उठेगा, मन चिंता लग रही गाड़ी है, अरे राजा आमद देखो वाके आगे है गई। हाथ जोड़ के चंडाल ने, अरे हाथ जोड़ के और चंडाल ने नृपते बचन उच्चारे, अरे राजा सुन घोड़ा। महाराज आपसे मेरा निवेदन है, इस लकड़ी के बोझ को उठवाकर मेरे शीश पर रखवा दें। और मराठी में जवाब दे रही है, भैया धर्मवीर कैसे दे रही है? भैया शिकंजी वाले हो
तमन ते हाथ जोड़ के निवेदन देखो 10 मिनट का ब्रेक कर लियो तमें मेरे ही नंबर पे तान आ रही है शिकंजिया बांटवे की प्रोग्राम शुरू है बे की देना है भाई तुम्हें शिकंजिया बांट लो पहले थोड़ी देर के लिए गांव से बाहर निकल जाओ तुम भैया शिकंजिया रुकवा दो हाँ नेत्रपाल ये 5 मिनट के लिए रोक लो इसके बच्ची के बाद में जब जो थोड़ा 5 मिनट का गैप देंगे उसको सबको पिला देना इसका प्रोग्राम पूरा हो जाए उसके बाद में कुछ नाम वगैरह कुछ बोलूंगा तो तब तक 5 मिनट में आपको बोल देंगे हाँ तो ठीक है बिल्कुल बंद कर दो 5 मिनट के लिए आइए कह रही है गौरा भैया कैसे और कह रही अबला और सुन ले राजा और इतना काम हमारा है और मेरे बोझ शीस पे और बोझ शीस पे और मेरे बोझ शीस पे और धरवाए दे मोहे दे दे तनक सहारो है बोझ शीस पे धरवाए दे मोहे दे दे तनक सहारो है दियो कह लखनया बर के और तनक हाथ लगवाए दियो कह लखनया बर के मारो है और ये 100 रुपए का सम्मान फिर से हमारे चाचा जी सोमवीर यादव जी दे रहे हैं ताली बजा दिया करो तुम तो हर बार ताली की और कहने पर है कभी कह रहा भैया धर्मवीर अरे भला किसी का कर ना सको तो किसी का मत करना और पुष्पगर नहीं बन सकते तो कांटे बनकर और राजा रंग कुसुम राखे और राजा रंग कुसुम राखे नैया को भगवान उसी को और देखो साहब प्रसंग तो चली रहे और 4 लाइन याद आएगी वो प्यारी इजाजत है ज्यादा बताओ कह दो है ऐसे नहीं एक बार हाथ में खड़े करके सिग्नल दे दो पीछे तक सुनो दो लल्लू को पापा दादाजी तुम परेशान से लगे लिए अच्छा लल्लू को पापा चूल्हे के पापन नेड़ा के बैठ जाएगा एक ही पीढ़ी के टुकड़े 4 बार भजाए देगा और 4 ही बार झोल लेगा और नौके लल्लू की मम्मी ये सबरो कजरोट और कौन सा हमें पौधावा और सादाबा सबरो क्षेत्र एरिया मेरे दम ते चल लो है
और लल्लू की मम्मी कह रही है अरे नासिया जान रही हूं तो गली में कुत्ती ना निकरन दे हैं। और कवि लिख रहा भैया कैसे याद है अरे बूढ़े बाप बड़े दादे अरे बूढ़े बाप बड़े दादे अरे भूखे प्यासे जी रहे हैं और उनके छोरा उनके लल्लू उनके बेटा चौराहे पे खुल की बउआ अरे घर में ना घरवारी मान अरे घर में ना घरवारी माने देखो इन चाचन ने देख रही बहुत टांट में बार नहीं ऐसे लग रहा संगीत बबर को होगा हैं। अरे घर में ना घरवारी माने अरे क्या मेरे को आशीर्वाद चाचा जी दे रहे हैं घर में ना घरवारी माने अरे कर तो डोले दंगा है हो तेरे जिंदे बाप को रोटी ना तन मरो नवा दियो ओ जिंदे बाप को रोटी ना तन मरो नवा दियो बक्का है याद है श्री राधे आइए जैसे ही गौरा भैया ने राजा हरिश्चंद्र के रथ को रोका राजा हरिश्चंद्र क्रोधित हो गए कहने लगे ए बुढ़िया आपको दिखाई नहीं देता आपको मुझे देखकर यह प्रतीत नहीं होता है कि मैं एक क्षत्रिय राजा हूं आपको मेरे सिर पर ताज दिखाई नहीं देता आप बार बार मुझसे कह रही हो इस लकड़ी के गट्ठर को उठवाकर मैं तुम्हारे शीश पर रखवा दूं ऐसा नहीं हो सकता लंगड़ा ढोला आ रहा है शांति से सुनिएगा राजा हरिश्चंद्र क्रोधित हो गए आंखों में ज्वाला दिखाई दे रही है सीना दहल गया है और मैया गौरा को फटकार लगा रहे हैं क्योंकि रूप को पहचान नहीं पाई अबला स्त्री है कौन और कहा भैया कैसे हेरे रार बुढ़िया अरे रार बुढ़िया और काहे को मचा रही जाता चाह रैया जाता रार और वैसे ऊंजल हो नाय मोहे दिखे हो कहा भैया अरे वैसे ऊंजल नाय मोहे दिखे क्यों लगे मोहे नार और नारे काहू भंगी की लगे मोहे नार और कहा राजा हरिश्चंद्र ने बढ़िया और मैं छत्री तू वो शूद्र की नारी हो कहा मुझे लगता है तुम किसी नीच बिरादरी से हो कहने लगे अरे मैं
तू हो शूद्र की नारी। और है मारन अपने, और है मारन अपने धनुष के दियो है धक्का मार। और मारन अपने धनुष के दियो है धक्का मार। श्रोता, ये लंगड़ा ढोला चल रहा है और दो लाइन लिख रहा है कवि चाचा जी। हाय कसमे वादे हे प्यार वफा सब हो पाते हैं, बातों का क्या दादा हो। कसमे वादे हे प्यार वफा सब हो पाते हैं, बातों का क्या। श्री राधे कहा हाय एक कसमे वादे हो प्यार वफा सब हो पाते हैं, बातों का क्या। और कोई किसी का नहीं जगत में, कोई किसी का नहीं जगत में, और नाते हैं नातों का क्या। हो कसमे वादे ये प्यार वफा सब पाते हैं, बातों का क्या। और लंगड़ा ढोला का झड़ाम कह रहा है मेरे भैया रे, मेरे भैया रे हिलकी तो भर भर बुढ़िया रो रही। ओ मेरे भैया रे हिलकी तो भर भर बुढ़िया रो रही। और हे रे जाके नैनन ते, और हम जाके नैनन ते, और आए जाके नैनन ते बरस रही जल की धार। मेरे भैया रे हिलकी तो भर भर बुढ़िया रो। श्रोता, आज जैसे ही और 51 रुपए का पुरस्कार आदरणीय हमारे दादाजी दे रहे हैं। आज जैसे ही गौरव मैया ने राजा हरिश्चंद्र की इतनी जलील हरकत को देखा है, बड़ी ही रोचक कहानी है, बड़ी सुंदर कहानी है। आपने ध्यान से सुना, गौर से सुना, आपकी समझ में खुद ब खुद यह प्रसंग, यह कहानी आएगी। जब गौरव मैया ने राजा हरिश्चंद्र की इतनी जलील हरकत को देखा है, गौरव मैया अपने असली रूप में परिवर्तित हो गए, अपने रूप को बदल लिया। कहने लगी राजा तू अपने आप को क्षत्रिय बताता है, क्षत्रिय का धर्म है निर्बल की सहायता करना, मदद करना, लेकिन तू तो बड़ा दुष्ट राजा है जब एक निर्बल स्त्री की सहायता नहीं कर सकता। और इस पाप का दंड तुझे जरूर मिलेगा। और आज गौरा मैया क्रोध में अगर श्राप दे रही राजा हरिश्चंद्र को, भैया धर्मवीर और तू राजा बलवान, और तू राजा बलवान, और मैं एक अबला नारी, और
ट्रैक्टर को उठवा कर मेरे शीश पर रखवा दो, लेकिन आपने एक नहीं सुनी और कहा ए राजा बात तने तोली ना घट में रे, बात तने तोली ना घट में, और हे बात तने तोली ना घट में, ओ मैं तेरे हितों को श्राप बसे तू एक दिन मर घट में, और लबजनाए खाली जावेगी रे, लबजनाए खाली जावेगी। मैंने जो श्राप दे दिया वो वापस नहीं हो सकता, नहीं कह सकता है। लबजनाए खाली जावेगी रे, लबजनाए खाली जावेगी। मुर्दन की हाँ, मुर्दन की हाँ, मुर्दन की चिड़ियाद उड़े तो पास न आवेगी हो, मुर्दन की हाँ, अरे मुर्दन की चिड़ियाद उड़े तो पास न आवेगी, मुर्दन की चिड़ियाद उड़े तो पास न। श्रोता बंधु, गौरा मैया ने राजा हरिश्चंद्र को श्राप दे दिया, तुम 6 महीने के लिए एक मेहतर के यहां शमशान घाट में नौकर बनकर रहोगे। गौरा मैया ने राजा हरिश्चंद्र को श्राप में कह दिया, ए राजा ये श्राप प्याले से भी टल नहीं सकता है। और उड़ान जवाब दे रही है, भैया कैसे? और श्राप 6 महीना को होगा, और श्राप 6 महीना को होगा, और श्राप 6 महीना को होगा, के सुन के हरिश्चंद्र रोएगा। रखवारो याद बने मरे घट को रखवारो, तेरा मालिक भंगी बने लखनिया कह बर के वारो, तेरा मालिक भंगी बने लखनिया कह बर के वारो। श्रोता बंधु, यहां मेरी कड़ी का समापन हो गया। अब एक गाना सुनिएगा, पहले तर्ज सुनिए, गाने की तर्ज क्या कह रही है। तर्ज को आज रक्षाबंधन है, पहला नंबर 1 दोनों का पहले गाना सुनिएगा, मल्हार उगाए जाएंगे साहब। गाना सुनिए, पहले गाने की तर्ज सुनिएगा। अगर गाने की तर्ज ही आपके दिल को टच करके आ जाए तो अपनी बेटी को, अपनी बहन को सिर्फ तालियों का आशीर्वाद दे देना, वरना देखो मेरा तो आपसे कुछ कहना ही नहीं हूं, आपकी बच्ची हूं। पहले तर्ज सुनिए, तर्ज क्या कह रही है। कि सागर से भी है, सागर से भी गहरा तुझसे प्यार किया था मैंने, और जी
तोड़ के आजा, वो सारे बंधन तोड़ के आजा, तुझे प्रेमो नगर ले जाऊंगी, रहूंगी मैं नजरों के सामने, फिर भी नजर न आऊंगी, वो फिर भी नजर न आऊंगी। और ये 100 रुपए का पुरस्कार मेरे भैया दे के गए हैं, आशीर्वाद की कामना करती हूँ। श्रोता बंधु, ये गाना बंबई वालों की तरफ से आया था। गीत में गहराई से सुनिए, गीत क्या कह रहा है। आजकल एक चल्ला बड़ी जोरों से चल रही है, अगर बेटा है तो आने दो, बेटा है तो आने दो, और ये बेटी है तो जाने दो। लेकिन ये मेरा मानना है, जिस घर में बेटी ना हो वो घर घर नहीं होता है। बेटी माता पिता के जीवन में क्या महत्व रखती है, कैसी कैसी वीरांगनाएं पैदा हो गई हमारे इस भारत देश में। हर लाइन हर पंक्ति यही कहती है कि बेटी बिना घर और आंगन दोनों सूने हैं। कहना है, हाय बेटी बिना घर आंगन सूना, हो बेटी बिना घर आंगन सूना, बेटी एक चमकता मोती है, और बेटा तो है, हो बेटा तो है जिगर का टुकड़ा, बेटी नैनों की ज्योति है, बेटी नैनों की ज्योति है। चाचा जी, पहली बेटी कौन हुई जिसने अपने शरीर तक को बलिदान कर दिया इस देश के लिए, इस धरती माता के लिए? ये बात मैं नहीं, इस पूरी सरदारी मुझसे पहले बता देगी वो बेटी थी कौन। कहना है, होए देश की खातिर, देश की खातिर, देश की खातिर होती कुर्बानी, उसकी अमिट निशानी है। और लड़ते 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 लड़ते, ओ लड़ते लड़ते अमर हो गई वो झांसी वाली। कौन थी वो? झांसी वाली रानी है। वो लड़ते लड़ते, वो लड़ते लड़ते अमर हो गई वो झांसी वाली रानी है। और घर में हो माँ बाप दुखी तो, वो घर में हो माँ बाप दुखी तो, बेटी फूट फूट कर रोती है। घर में हो माँ बाप दुखी तो, बेटी फूट फूट कर रोती है। और बेटा तो है, ओ बेटा तो है जिगर का टुकड़ा, बेटी नैनों की ज्योति है, बेटी नैनों की ज्योति है। अब सुनिए दूसरी बेटी। एक बेटी हुई जिसका नाम सांडली था, जिसका नाम सांडली था। वो अपने पति को कंधों पर बिठाकर एक यात्रा कराने के लिए ले जा रही थी। रास्ते में एक ऋषि महाराज एक
त्रिशूल पर बैठकर तपस्या कर रहे थे। सांडली का पैर गलती से त्रिशूल में लग गया, ऋषि महाराज की समाधि भंग हो गई। श्राप दे दिया सांडली को, सांडली जिस पति के प्रेम में तू इतनी पागल है, जा मैं तुझे श्राप दे रहा हूं, कल सूर्य निकलने से पहले तेरा पति मृत्यु लोक को प्राप्त हो जाएगा। सांडली ने कह दिया, महाराज अगर मेरे पति व्रत धर्म में सच्चाई होगी, बल होगा, अगर मैंने अपने पति के अलावा किसी दूसरे पुरुष के बारे में सोचा नहीं होगा तो मैं सुबह को होने नहीं दूंगी। और उस बेटी ने उस व्रत को पूरा कर दिखाया। और कवि लिख रहा भैया कैसे, क्या है, एक बेटी थी हाय, एक बेटी थी, एक बेटी थी सती सांडली, अपना धर्म ना डिगने दिया। और अपने पति व्रत, अपने पति व्रत बल के कारण वो ना सूरज को उगने दिया। और भैया हाय श्राप मिला जब पति अपने को, वो श्राप मिला जब पति अपने को, पीर हृदय में होती है। और गीत की अंतिम पंक्तियां कह रही हैं, ये किया और ये 100 रुपए का आशीर्वाद आदरणीय चाचा जी दे रहे हैं, 51 रुपए का आशीर्वाद मेरे भैया दे रहे हैं, आशीर्वाद की कामना करते हैं। भैया ओ किया प्यार वो, किया प्यार वो सच्चा शाम से चमकी बन के हीरा है। और श्याम रंग में, श्याम रंग में भाई दीवानी कहते उसको मीरा है। और हाय मुकेश देशवाल की कलमों ये, और ये 100 रुपए का पुरस्कार मेरे भैया दे रहे हैं। एक बार चाहूंगी तालियों से सम्मान करें भैया का। हे मुकेश देशवाल की कलमों ये, मुकेश देशवाल की कलमों ये, सुंदर शब्द सजोती है। और ये बेटा तो है, ये बेटा तो है और जिगर का टुकड़ा